हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अंदर हमारा जो आगाज़ होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। अगर आपको याद हो, आपने अगर पिछली बुक देखी है, जो पुरानी बुक है उसके अंदर क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक है इनऑर्गेनिक का पार्ट पूरे बुक के अंदर, एक इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं और एक हमारे पास ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो है बहुत सारे कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। और ये पूरा हमारे पास इसके बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो पिछली बुक के अंदर मौजूद थे। पूरा एक पोर्शन जो है, आधा बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। तो हमारी इस बुक के अंदर भी वही सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट दो जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़कर और लास्ट के 3 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह से बुक आ गई है और इसके अंदर आज हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, उसको समझेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखें, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन और दूसरे एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये एक केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। प्रीवियसली ये माना जाता था, पहले जो है शुरू के अंदर ये माना जाता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे जो निकलने वाले कंपाउंड्स हैं, जो भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज़म से हमें हासिल होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो पहले ऐसा ही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के कंपाउंड्स हैं। लेकिन अब क्या है, हमारे पास जो मॉडर्न नई जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। और ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स जो है वो उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे कार्बन से बने हुए कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है वो सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है लेकिन ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बाइड्स हैं और कार्बोनेट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर क्या आ रहे हैं, ऑर्गेनिक के अंदर सारे हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मौजूद हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, साथ में जो है सिर्फ हाइड्रोजन जो है अटैच है। तो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है इनकी। और ये बॉन्डिंग कौन सी है, ये बॉन्ड कौन सा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, ऐसा कंपाउंड कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद है। और अब यहाँ पर जो डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले क्या माना जाता था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब ये जो है मॉडर्न डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपने फॉलो करना है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं ये क्या हैं और यहाँ पर और ये हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हमने देखा, जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड हो, इस ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है। और ये हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पर एक और कोई भी एलिमेंट या फिर कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट यहाँ पर ग्रुप अटैच हो जाता है। और वो ग्रुप जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ इस कंपाउंड की चेंज कर देता है। उस खुद की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस कंपाउंड के साथ अटैच हो जाती हैं और ये एक कुछ हमारे पास नया कंपाउंड बन जाता है। और उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि वो ड्राइव हुआ है, वो निकला है इस हाइड्रोकार्बन से। तो उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर आप देखें, यही सेम कंपाउंड है लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो चुका है और यहाँ पर आ गया है कौन, यहाँ पर क्लोरीन आ गया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक जो कंपाउंड बन चुका है, ये कंपाउंड पूरा इससे डिफरेंट होगा। चाहे सारे एटम्स इसके सेम है, सिर्फ एक एटम का जो है डिफरेंस है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी चेंज होंगी।
तो ये बन गया है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन था, ये अब उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई और ग्रुप ऑफ एटम या कोई और एटम ऐड हो जाए तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसकी भी स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इसकी भी होती है, मतलब स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव की स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आगे चलते हैं, थोड़ा पास्ट की तरफ देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो वजूद में कैसे आई। सबसे पहले जब शुरू के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया जाता था तो उन्हें कहा जाता था प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, मतलब खुद से जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर कभी भी ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो है लिविंग थिंग्स के हैं, लिविंग थिंग्स के कंपाउंड हैं, तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बन सकते हैं। और लिविंग थिंग्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस मेटाबॉलिज्म की वजह से ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इंसान के अंदर जो भी ग्लूकोज वगैरह सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंसान के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं या किसी पेड़ पौधों के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज वगैरह। बाकी जो है ये ग्लूकोज वगैरह जो प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वहाँ पर ये मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेबॉर्ट्री में हम ग्लूकोज वगैरह जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेबॉर्ट्री में कभी भी नहीं बना सकते, तो आर्टिफिशियली इन कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता, ये माना जाता था पहले। और ये थ्योरी जो थी यहाँ पर इस बेस पे एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि जो भी कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं और इन कंपाउंड्स के बीच में एक वाइटल फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो कि इन कंपाउंड्स के बीच में होती है और वो फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है, इनके मेटाबॉलिज्म से ही ये बन सकते हैं। तो ये एक थ्योरी कहलाती थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये दी थी जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, जो कहती है कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं बनाए जा सकते। तो ये हो गई एक पॉइंट, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1882 के अंदर पहली बार किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना कर दिखाया। मतलब ये जो थ्योरी है अब ये गलत होने जा रही है, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जा रहा है। किसके दौरान? यहाँ पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हूलर, और ये जो है वो फ्रेडरिच हूलर इसका नाम है कंप्लीट। और इन्होंने 1828 में फ़र्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, बनाया। ये जो है वो जर्मन साइंटिस्ट थे। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन्होंने बनाया था वो क्या था? वो था यूरिया। इन्होंने यूरिया को बनाया। अब देखें, यूरिया हमारे यूरिन के अंदर मौजूद होता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर कि यूरिया जो है हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है और वो एक वेस्ट होता है तो हम निकालते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म से ही वेस्ट बनता है ना, तो ये यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे इंसान के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे के अंदर बनता है, और उसे हम कहते हैं यूरिया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अब इस यूरिया को बनाने इन्होंने बनाया, इस साइंटिस्ट ने इस यूरिया को बनाया, और किससे बनाया? अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड का फार्मूला है NH4CnO। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया। ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन सकते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को बनाया गया, तो ये थ्योरी जो है वो अब गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कभी नहीं बन सकते। ये थ्योरी कहती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी यही कहती थी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी नहीं बन सकते। तो इसीलिए अब ये थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, गलत हो गई। और इसको गलत करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिच हूलर, और इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया? अमोनियम साइनाइड को जब हीट किया तो ये यहाँ पर बन गया ये यूरिया बन गया, और यूरिया का फार्मूला होता है CONH22। तो इस तरह से ये हमारे पास यूरिया जो है वो कंपाउंड यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई कहानी एक नई, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होने लगे और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। तो यूरिया को बनाने के बाद ही एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरी हमारी फील्ड बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को बनाने लगे।
टुडे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाए जाते हैं आजकल, और वो सारे जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बनते हैं। तो ये एक जो यहाँ पर इवेंट हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसकी वजह से ही हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। और इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक और रिएक्शन दिखाया गया है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि मीथेन कैसे बन रहा है। मीथेन एक गैस होती है जो कि हम डेली लाइफ में फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, बर्निंग के तौर पे खाना वगैरह बनाते हैं, तो आप वहाँ पर जो गैस यूज़ करते हैं वो मीथेन होती है। अब ये मीथेन जो है, इसको बनाने का तरीका यहाँ पर आपको दिखाया गया है। मतलब मीथेन पहले तो जब स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, मीथेन को निकाला जाता था एरियाज़ के अंदर, मार्शी एरियाज़ के अंदर ये पाई जाती थी, वहाँ से इसको निकाला जाता था, इसको एक्सट्रैक्ट करके फिर इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन आज यहाँ पर इस मीथेन गैस को हम बना सकते हैं इनऑर्गेनिक्स में। जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक है, हाइड्रोजन गैस इनऑर्गेनिक है। इन दोनों को हम जब रिएक्शन करवाएंगे, हीट इनको देंगे और साथ में निकल कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। Ni का मतलब होता है निकल, तो यहाँ पर निकल कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके CH4 मीथेन बना लेगा और यहाँ पर वाटर बन जाएगा। तो ये जो मीथेन यहाँ पर बना है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आजकल बनाए जाते हैं इनऑर्गेनिक में से, और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर बनाया गया था, उसकी वजह से लोगों का दिमाग खुल गया कि इनऑर्गेनिक में से भी ऑर्गेनिक बन सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमने पढ़ा कि वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब दूसरी जो डेफिनेशन थी हमारे पास, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली जो डेफिनेशन थी प्लांट्स और एनिमल्स से, वो डेफिनेशन गलत हो गई। नहीं, वो भी अभी सही है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल से जो भी कंपाउंड्स निकलते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल के कंपाउंड सारे ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह, ये सारे जो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। साथ में बाकी भी ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट से नहीं मिलते। इसीलिए हमने एक ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर रख दी है जो है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इसके अंदर कार्बन जो है वो मस्ट एलिमेंट है। जो भी एलिमेंट हमारे पास, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर कार्बन लाजमी होगा। कार्बन अगर नहीं है तो उसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये हमारे पास आज का फर्स्ट लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट में इसके सोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं और हम कैसे कैसे बना भी सकते हैं, या फिर कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें ज़मीन से मिलते हैं। ये सारे सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।